So today's topic is about measurement and experimental techniques that are used in chemistry O levels. तो जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ठीक है। सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? मुझे काइंडली बता दीजिए, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? सर फिजिकल क्वालिटीज वो होती हैं जो बिल्कुल बेस्ट हो जिससे अदर क्वालिटीज बने। वो तो फिर आप फिजिक्स में चले गए ना। वो उसकी डेफिनेशन आपने बताई कि वो क्वांटिटीज जिसमें से मिलके दूसरी क्वांटिटीज बने वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, और जिनसे मिलके बनी होती हैं वो बेस क्वांटिटीज होती हैं। ऐसा ही है। जी जी। लेकिन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी खुद क्या चीज़ होती है? ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकें, एनीथिंग दैट कैन बी measured इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे हम मास को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। सो द फर्स्ट जी। क्वांटिटी इज बेसिकली मास। सो व्हाट इज अ मास? किसको कहते हैं? मास क्या होता है? मास का क्वांटिटी ऑफ मैटर। Exactly. The quantity of a matter present in a body, that is called as a mass। ठीक है। mass के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, केजी, ग्राम, टन। बट जो बेसिक एसआई यूनिट होता है दैट इज केजी। ठीक है। हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, जितने भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह में या मैथ्स को शो करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ केजी। ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होता है दैट इज़ टन। ठीक हो गया। Then there are different apparatuses, instruments used to measure the mass of a body। सबसे पहला पहला जो apparatus होता है, इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बीम बैलेंस। इसको हम बीम बैलेंस भी कहते हैं, या फिर हम इसको नॉर्मल आम एक बैलेंस भी कह देते हैं। ठीक है। बेसिकली दिस इज यूज टू डिटरमिन द मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है। किसी भी एक बॉडी का मास जो है वो मेजर करने के लिए ये चीज़ यूज होती है। ठीक है। और ये बात भी याद रखिएगा कि मास किसी चीज़ का मालूम करने के लिए ये यूज होता तो है, लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना। इस चीज़ को समझिए ज़रा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कैसे? अगर हम यहाँ पे 1 kg का जो है वो एक बार रखते हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। और ये कहाँ जाएगा? सर मास सर्किल होता है ना। जी। मास तो ग्रेविटी की वजह से नहीं बदलता, वेट बदलता है। मैं बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मेजरमेंट होती है ये। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1 kg का यहाँ पे बार रखा, तो जाहिरी बात है यहाँ पे कोई भी वजन नहीं है, यहाँ पे कोई बार नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा? दिस विल कम अंडर द ग्रेविटेशन, नीचे आएगा। ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे आएगा, और ये वाला जो है वो कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा। दो आर्म्स होती है ना, जिस आर्म में मास ज्यादा होता है वो नीचे जाता है, और जिस आर्म में मास कम होता है वो ऊपर जाता है। ठीक है। यहाँ पे वेट की आपको एक बात याद रखनी है कि वेट का और मास का डिफरेंस फिजिक्स के अंदर होता है, केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंस नहीं होता। ठीक है ना। जब मैं मास का हूं या वेट का हूं तो बात एक ही है केमिस्ट्री में। ठीक है ना। ओके सर। केमिस्ट्री में मास और वेट में फर्क नहीं होता, ये बात याद रखें। मास और वेट का फर्क होता है फिजिक्स में। ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल डिवाइस दैट दैट कंपेयर्स द मास ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के मास को दूसरे बॉडी से कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे 1 kg का बार रखा, और यहाँ पे 1 kg की कोई और चीज रखी, तो बताएं क्या होगा? ये बैलेंस रहेगा या इधर उधर मूव करेगा? सर दूसरी साइड कितना वजन है? इधर भी 1 kg है, इधर भी 1 kg है, अगर दोनों साइड पे मास इक्वल हो जाए तो जाहिर बात है वो बैलेंस हो जाएगा। दोनों आर्म्स जो हैं वो एक ही लेंथ के ऊपर आके खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि दोनों वेट क्या होते हैं? दोनों वेट इक्वल होते हैं। ठीक है। देखो, ऊपर मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? मास। और नीचे क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? वेट। तो केमिस्ट्री में आप मास इस्तेमाल करें या वेट इस्तेमाल करें, दैट इज अप टू यू। ठीक है। सो बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है बीम बैलेंस, इट इज यूज्ड
टू मेजर द मास ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हेवी ऑब्जेक्ट्स का मास सिस्टम जो है वो मेजर करने के अंदर काम आता है। और इसकी प्रिसिशन या एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होती है या कम होती है, तो इसकी प्रिसिशन और एक्यूरेसी कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। वो ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट होती हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। और ये जो बीम बैलेंस है दैट इज़ लेस एक्यूरेट। सो दिस थिंग इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ लेस एक्यूरेट। और जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हम पढ़ेंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे कि another instrument that is used to measure the mass of a body, that is electronic balance। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये डिटरमिन करता है एक मास को, किसके मास को, जो चीज़ लाइटर होती है, ठीक है। लाइटर मास को जो है वो ये चीज़ क्या कर रही होती है, डिटरमाइन कर रही होती है। और इसकी एक्यूरेसी जो है दैट इज अप टू 0.01 ग्राम। इट मीन्स के ये हाईली एक्यूरेट जो है वो एक बैलेंस है, जो कि बहुत छोटे से छोटे वजन को भी एक मिलीग्राम से भी सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है ना, ग्राम, यानी इनको तो बिल्कुल ये एक्यूरेट जो है वो क्या करती होती है, मेजर कर रहा होता है, ठीक है। सो इट मीन्स के दिस इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज एंड फास्ट वेयरिंग, ठीक है। अगर हमें कोई जल्दी वेट को मेजर करना है तो भी ये एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होती है इसके अंदर, या प्रिसीशन भी ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स प्रिसीशन, ठीक है। इसकी प्रिसीशन और एक्यूरेसी के हिसाब से इसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के लैब्स में, ठीक है। क्योंकि हमें जो लैब्स में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, जो सैम्पलिंग करते हैं, वो सैम्पलिंग के अंदर अगर छोटी भी तब्दीली आ गई तो उसके हिसाब से फिर रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें एक्यूरेसी का यहाँ पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतने रिजल्ट्स हमारे क्या आएंगे, इफेक्टिव आएंगे, ठीक है। सो अनदर बेनिफिट इसका ये होता है, जैसे हम बीम बैलेंस के अंदर गए या नॉर्मल बैलेंस के अंदर, पिछली पिछली स्लाइड के अंदर, मुझे आप बता सकते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा डिजिटल सिस्टम कोई था, या वहाँ पे कोई ऐसा कोई सिस्टम था जिसकी वजह से हमें एक्यूरेसी का पता चल सके? नहीं था ना कोई भी, नो सर। ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक डिजिटल डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो डिजिटल डिस्प्ले क्या करता है, इसको इजी टू एक्सेस करता है और इसको मोर एफिशिएंट भी बनाता है ये, ठीक है। सो ये वाली पॉइंट मैंने लिखी हुई थी, ठीक है। किसके बारे में लिखी हुई थी ये वाली पॉइंट, मतलब बताएं। लेस एक्यूरेट व्हेन कम्स टू कंपेयर विथ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। सर ये बीम बैलेंस में थी। एग्जैक्टली exactly। बीम बैलेंसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस से कम एक्यूरेट हैं और कम एफिशिएंट हैं। उसके रीजंस हम ऊपर पढ़ के आए हैं, 2 से 3 रीजंस आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर। मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं आता, पर एक बार ये क्वेश्चन मेरी नज़र से गुजरा था, उसके अंदर आपने 2-3 डिफरेंसेस लिखने हैं। एक तो ये लाइटर बॉडीज का मास कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, दूसरा इसकी एक्यूरेसी अप टू 0.01 ग्राम तक जाती है, तीसरा दिस इज सो मच प्recise एंड फास्ट weighing एंड इट इज जनरली यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले टाइम को मेजर करने से पहले यू हैव टू नो अबाउट द टाइम, दैट व्हाट इज अ टाइम, ठीक है। सो टाइम इज अ फंडामेंटल डायमेंशन यूज टू सीक्वेंस इवेंट्स। मतलब हम जितने भी इवेंट्स वगैरह सीक्वेंस करते हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं टाइम को, ठीक है। सीक्वेंस इवेंट्स, मेजर ड्यूरेशंस। एक चीज, फॉर एग्जांपल, एक सिस्टम यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो फ्रॉम मूविंग दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हाउ मच टाइम इट शुड टेक, ठीक है। तो एक 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 पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने में कितनी एक चीज लग रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइम। एंड अ क्वांटिफाई द इंटरवल्स बिटवीन देम। यही मैंने आपको कहा कि अगर एक बड़ा डिस्टेंस है तो उसके बीच में हम शॉर्ट इंटरवल्स भी कर सकते हैं। फिजिक्स में आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी है? जी सर।
उसमें हम छोटे छोटे इंस्टेंट्स करते जाते हैं। तो इंस्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक बड़े जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ों के छोटे छोटे जो है ड्यूरेशंस के अंदर कन्वर्ट करते जाते हैं, ठीक है। सो देर आर मेनी यूनिट्स ऑफ अ टाइम। सो ऊपर वाले दो तीन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो सेकंड, बेसिकली द सेकंड इज व्हाट इट इज, ए एस आई यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। एस आई यूनिट ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। देन 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। 60 सेकेंड्स आर इक्वल टू 1 मिनट, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। देन आर, सो 60 मिनट्स आर इक्वल टू 1 आवर, एंड डे 24 आवर्स, ठीक है। देन वीक, 7 डेज इन अ वीक, ठीक है। उसके बाद मंथ आता है। सो मंथ, मंथ हाउ हाउ मेनी वीक्स, देयर आर 4 वीक्स, और वी कैन से दैट 30 डेज इन अ मंथ, ठीक है। देन देयर इज अ ईयर। सो ईयर के अंदर हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। 12 मंथ्स या 365 डेज। देन देर इज अ डेकेड। डेकेड के अंदर कितने ईयर्स होते हैं? 10 ईयर्स, ठीक है। देन देयर इज अ सेंचुरी। सेंचुरी के अंदर कितने जो है वो ईयर्स होते हैं? 100। 100 ईयर्स। और डेकेड्स कितने होंगे? 100 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 10 डेकेड्स होते हैं, ठीक है। 10 डेकेड्स होते हैं सेंचुरी के अंदर। और मिलेनियम किसको कहते हैं? मिलेनिया या मिलेनियम, दैट इज इक्वल टू 1000 ईयर्स, ठीक है। सो ये तो कुछ टाइम के जो है वो इंटरवल्स थे, मैंने आपको बता दिए। बाकी जस्ट जो आपको चीज़ याद रखनी है वो यहाँ से लेके सेकंड से लेके ना यहाँ पे आवर तक जो है आप याद रखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे के जो हैं वो आपके हल हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर के कौन कौन से जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम टाइम को प्रॉपर मेजर कर सकते हैं। सो देखें आप यहाँ पे आपको ना मुख्तलिफ किस्म की स्टॉप वॉचेस मिलेंगी, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो दो एक स्टॉप वॉच लेफ्ट में है और एक स्टॉप वॉच राइट में है। आप 5 सेकंड लेके मुझे बताएं कि ये कौन कौन सी स्टॉप वॉचेस हैं। सर फर्स्ट जो होते हैं एनालॉग है, एंड लास्ट वाले डिजिटल है। बिल्कुल, जिसके अंदर शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म होती है उसको उसको हम कहते हैं शॉर्ट आर्म या लॉन्ग आर्म या नीडल्स कहते हैं, वो होती है एनालॉग। और जिसके अंदर डिजिट्स होते हैं दैट इज नोन एज अ डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मुझे आप ये बताएं कि प्रॉपर एक्यूरेसी किसके अंदर होगी? सर डिजिटल। एक्सीलेंट। प्रॉपर एक्यूरेसी जो है वो डिजिटल के अंदर होगी। और डिजिटल, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड्स, ये देखें, यहाँ पे ये जो है वो एक ये डिजिट डिजिट है, फिर दो ये डिजिट्स हैं। ये मिनट को अगर आप कहें तो ये मिनट को भी मेयर कर सकता है, ये सेकंड्स को, ये मिली सेकंड्स को भी ठीक है। जितनी जितनी स्टॉप वॉचेस डिजिटल के अंदर एडवांसमेंट होती जाएगी उतनी उतनी हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा होती जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिस्कस करें इसको, तो देखें यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम होगी। हम इसको मान लेते हैं कि ये 10 है, दिस इज 11, 12, 13, 14 एंड 15। देखें ये जो मैंने यहाँ यहाँ से लाइन लगाई है, ये जो है वो 14 से थोड़ा सा साइड पे है, लेकिन हम इसको राउंड अबाउट कितना कर देते हैं? 14 कर देते हैं, ऐसा ही है। तो राउंड अबाउट हम करते हैं तो राउंड अबाउट से क्या होता है कि हमारी एक्यूरेसी के ऊपर जो है ना वो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं जब हम हाईली कैलिब्रेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं या जो हाईली एडवांस जो है वो लैब्स के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एनालॉग स्टॉप वॉचेस नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको हमेशा डिजिटल क्लॉक्स या डिजिटल स्टॉप वॉचेस मिलेंगी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम टेम्परेचर के ऊपर। सो व्हाट डज इट मीन बाय अ टेम्परेचर? बेसिकली किसी भी चीज, कोई भी चीज कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ठीक है ना। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या डिग्री ऑफ हीट
और कोल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको मेजर करने के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है। सो टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा टेम्परेचर का स्केल है दैट दैट डज नॉट हैव अ डिग्री ऑन इट, जिसके ऊपर डिग्री हम नहीं लेते। सेल्सियस को लिखते हैं जब तो ऐसे लिखते हैं ना, सेल्सियस के ऊपर डिग्री लगाते हैं। फ़ारेनहाइट लिखते हैं तो फ़ारेनहाइट के ऊपर हम डिग्री लगाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स केल्विन, तो केल्विन को जस्ट हम के लिखते हैं, के कोई ऊपर डिग्री नहीं लगाते। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना? समझ आई बात? जी सर। इट मीन्स के जो केल्विन हमारा है, देर इज नो साइन ऑफ डिग्री बिफोर के, यानी केल्विन। ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर का? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर? सेल्सियस। सेल्सियस ऐसा यूनिट है या केल्विन ऐसा यूनिट है? जल्दी बताएं। सर सेल्सियस। नो, दिस इज केल्विन। ठीक है ना? ये हमारे पास ऐसा यूनिट है किसका? टेम्परेचर का। याद रखें, ठीक है ना? ये कब देखें आप, मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जिस चीज़ को सुनते हैं ना वही चीज़ हम कहते हैं कि ये इसी का बेसिक यूनिट है। जैसे हम मौसम को देखते हैं, मौसम को भी हम डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मेजर करते हैं। एसी का टेम्परेचर होता है वो भी हम डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो काउंट करते हैं। तो इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्सियस सुनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेसिक यूनिट है या ऐसा यूनिट है किसका, जो है वो टेम्परेचर का। बल्कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट कौन सा है? केल्विन। समझ आई बात? जी सर। अच्छा, अगर 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 मैं आपसे कहूं कि मुझे आप ना डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मैं आपको टेम्परेचर दूं, उस चीज को आपने कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, कन्वर्ट कर लेंगे? नो सर। अगर मैं आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड देता हूं और आपको कहता हूं कि इसको कन्वर्ट करें आप किसके अंदर? केल्विन के अंदर, तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे? नो सर। चले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कन्वर्जन कैसे होती है। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जितना डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिला हुआ हो ना, फॉर एग्जांपल हमने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है इसको, तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है? 37। 37। 37 के अंदर हमने ऐड करना होता है 273 ठीक है ना? तो इसको जस्ट ऐड कर दो आप। मतलब जितना डिग्री सेंटीग्रेड मिला हुआ हो उसको किसके साथ ऐड करते हैं? 273 के। तो जितना आपके पास जो जवाब आएगा वो आप लिख दें। ठीक है। सो 3 and 7 दैट इज 0, 1, कितना हो जाएगा ये? सर 310। 310। ठीक है। सो इट विल बी 310 केल्विन। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सेंटीग्रेड से केल्विन की कन्वर्जन बहुत आसान है। जस्ट हमने 273 के अंदर वो डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू ऐड करना है। ठीक है। समझ आएगी बात? ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताएं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट केल्विन स्केल में बताएं मुझे आप। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों केल्विन स्केल में बताएं। किस तरह से करेंगे? सर 273 को प्लस करेंगे हम्म। तो 100 से। गुड। 100 + 273 कितना आ जाएगा ये? 373। 373। एक्सीलेंट। ठीक है ना? तो इस हिसाब से आप लिखेंगे 373। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? सर मेल्टिंग पॉइंट 273 का। क्योंकि यहाँ पे जीरो आ जाएगा जी सर। और 273 का 273 ही रहेगा। ठीक है ना? तो इट मीन्स के यहाँ पे आपने दोनों के दोनों कर लिए। ठीक है ना? याद हो गया?
आपको सिर्फ ये हम्म। कन्वर्जन याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास टेम्परेचर मिलता है, बॉय अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे टेम्परेचर दूं केल्विन के अंदर, और अगर आपको कहूँ डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दो, करके दोगे? सर फिर 273 से माइनस होगा। हम्म। फिर 273 से माइनस करेंगे सर। उसका भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, चलें, ठीक है। सो अभी ये आपको मैं एक असाइनमेंट का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना? उसके बाद हम देखते हैं कि आगे कैसे आगे आगे इसका किस तरह से हो जो है वो आंसर होगा, ठीक है। सो हम आते हैं अब टेम्परेचर मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोमीटर, ठीक है ना? थर्मोमीटर हमारे पास जनरली दो तरह के होते हैं। एक एक होता है अल्कोहल थर्मोमीटर, ठीक है, और दूसरा होता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर। इन दोनों में डिफरेंस पता होगा आपको, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? सर एक में अल्कोहल होती है, दूसरे में मर्क्यूरी फिल होती है। बिल्कुल, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया, इनके नाम से आपने जान लिया कि एक के अंदर अल्कोहल फिल किया हुआ होता है हमने, और दूसरे के अंदर मर्क्यूरी होता है, ठीक है। सो चलें, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो अल्कोहलिक जो थर्मोमीटर्स होते हैं, पहली पहली कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये होती है कि इनके बल्ब फिलामेंट के अंदर जो चीज़ भरी हुई होती है वो क्या होती है? अल्कोहल, ठीक है। दैट इज अल्कोहल एज अ टेम्परेचर सेंसर। द सेकंड इज जो लिक्विड अंदर होता है ना उसके, ठीक है, दैट कैन बी अ प्योर अल्कोहल, या उसके अंदर टोलिन या कैरोसिन, ठीक है ना। ये तीनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है ना, याद रखिए। ये तीनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, और इसलिए हम इसको अल्कोहलिक थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो एक और भी चीज़ है कि अल्कोहल इज लेस टॉक्सिक इन नेचर, एंड देन इट इज सुइटेबल फॉर लो टेम्परेचर मेजरमेंट्स। लो टेम्परेचर मेजरमेंट्स मींस -115 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जितना कि एक अल्कोहल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, वहां तक इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड अनदर इज दैट इट इज लेस ड्यूरेबल। लेस ड्यूरेबल क्यों होता है? आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो पेट्रोलियम हो, वो क्या कर जाते हैं? एवापोरेट कर जाते हैं, ठीक है ना। एवापोरेशन उनकी क्विकली हो जाती है। देन हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि वाटर, जिस थर्मोमीटर की जितनी वॉल्स होती हैं ना, वो सारी की सारी वेट हो जाती हैं, ठीक है, गीली हो जाती हैं। इसकी वजह से जो अल्कोहल का अगर उसके अंदर हमने अल्कोहल बहुत सारा भरा हुआ है, तो जब हम उसको ऊपर नीचे करते हैं ना, तो कुछ अमाउंट जो है वो उसकी वॉल्स के साथ स्टिक हो जाता है, और इसकी वजह से रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाती, ठीक है। एंड देन अल्कोहल इज डाइड सिंस इट इज कलरलेस। अब अल्कोहल कलरलेस होता है बिल्कुल, तो इसलिए हम इसके अंदर डाई इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको थोड़ा बहुत क्या मिल सके? कलर कलर एडजस्टमेंट मिल सके, ठीक है। सो ये जो है वो 6 to 7 पॉइंट्स आपको अल्कोहलिक थर्मोमीटर के लिए याद रखनी है। ये फर्स्ट दो तो आसान है, ठीक है ना, क्योंकि नाम ही अल्कोहलिक है, तो इसके अंदर हम अल्कोहल को ही मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल करते हैं। देन this is less toxic, low temperature adjustments, temperature range, and less durability, और वॉल्स के साथ जो है वो स्टक होके वहाँ वॉल्स को गीला कर देता है। देन इट इज कलरलेस, सो इट इज डाइड। पॉइंट समझ आई आपको? सर लास्ट वाली समझ में नहीं आई। अल्कोहलिक थर्मोमीटर है ना, तो अल्कोहल क्या होता है? वाटर की तरह बिल्कुल जो है वो कलरलेस होता है, ठीक है। सो अगर वाटर जैसे बिल्कुल जो है वो कलरलेस होगा, तो हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे ना ग्लास के अंदर, ठीक है, उसकी रीडिंग सही से नहीं आएगी। तो उसको उसके अंदर हम किसी डाई को मिला देते हैं ताकि वो कलरफुल हो जाए। कलरफुल होगा तो उसकी हमें अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर कट दिखेगी, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग डाइड, ओके सर। ठीक है। पॉइंट्स क्लियर हुई है आपको? जी सर। ओके। अब हम आगे मूव करते हैं, और नेक्स्ट है आपके पास थर्मोमीटर, जो है वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ठीक है।
ओके, मर्क्यूरी थर्मामीटर जो है उसकी भी मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जस्ट उसके अपोजिट हैं। या उसको अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट हमने पढ़ा अल्कोहलिक थर्मामीटर, तो उससे इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बिल्कुल एक 180 डिग्री के ऊपर अपोजिट है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या था हमारे पास, अल्कोहल, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मर्क्यूरी, ठीक है ना। मर्क्यूरी एज अ टेम्परेचर सेंसर होता है इसके अंदर, और मर्क्यूरी ही इसके अंदर जो है वो भरा हुआ होता है। एंड ये भी याद रखनी है कि मर्क्यूरी इज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है। सो सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर रेंजेस, ठीक है ना। वो क्या था, लो टेम्परेचर के लिए यूजेबल था, और ये क्या है, हाई टेम्परेचर के लिए यूजेबल है, ठीक है ना। इसका रेंज देखें, -37 से लेके +357 तक जो है वो इसकी रेंज है। इट मीन्स के इट इज़ अ ह्यूज रेंज, फ्रॉम -37 टू +356, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी रेंज है। एंड एक और बात भी है यहाँ पे, अनदर पॉइंट इज दैट इट इज हाईली ड्यूरेबल, ठीक है ना। हाईली ड्यूरेबल क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट इवेपोरेट। जितना मटेरियल उसके अंदर हम रखेंगे, विथ टाइम हमारे पास उतना ही मटेरियल उसके अंदर पड़ा हुआ होगा, अनटिल एंड अनलेस जो हमारे पास यूनिट है दैट इज नॉट ब्रोकन डाउन, ठीक है। और इट डज नॉट गेट वेट टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर या वॉल ऑफ द थर्मामीटर। जैसे ही हम उसको उलट पुलट करते हैं ना, तो क्योंकि ये स्टिकी मटेरियल नहीं होता, ये बिल्कुल, अगर हम इसको पाम के ऊपर रखते हैं तो पाम के ऊपर भी ये स्टिक नहीं करता, ठीक है ना। मरकरी का आपने पढ़ा होगा कि मरकरी को अगर हम अपने बिल्कुल पाम के ऊपर रखते हैं तो फिर भी ये जो है वो उससे इंटरेक्शन नहीं करता। तो पाम से इंटरेक्शन नहीं करता, इट मीन्स के इट डज नॉट ऑल्सो इंटरेक्ट विद द वॉल्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट इज दैट कि मरकरी डज नॉट हैव टू बी डाइड, ठीक है ना। मरकरी को डाई करने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि मरकरी का एक स्पेसिफिक कलर होता है, ठीक है ना। कलर होता है ना मरकरी का, सिल्वर कलर होता है हल्का हल्का, जी सर। ठीक है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन मरकरी थर्मामीटर एंड अल्कोहलिक थर्मामीटर, ठीक हो गया। ओके, अब आते हैं हम वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम वॉल्यूम को मेजर कर सकें। But before measuring the volume instruments, let's discuss about volume itself, कि वॉल्यूम खुद क्या होता है। अब देखें, वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा जो है वो अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर क्यूबिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। क्यूबिक यूनिट्स का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिसके अंदर हमारे पास कितनी लेंथ्स होनी चाहिए, एक वॉल्यूम के अंदर कितनी लेंथ्स होती हैं, 3 लेंथ्स होती हैं, ठीक है ना। एक वॉल्यूम के अंदर कितनी लेंथ्स होती हैं, 3 लेंथ्स होती हैं। सिंपल, हम एक क्यूब बना लिया, ठीक है। इसके अंदर एक एक लेंथ को हम कहते हैं हाइट, दूसरी को हम कहते हैं लेंथ, और तीसरी को हम कहते हैं विड्थ, ठीक है। अच्छा, जब, एक और सवाल आपसे पूछता हूं मैं। सिंपल लेंथ का मतलब तो होता है एल, सिंगल लेंथ इसका मतलब होता है एल। जब दो लेंथ्स आपस में इकट्ठी होती हैं, दो लेंथ्स, तो उसको हम क्या कहते हैं। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा या मैथ में पढ़ा होगा आपने। सर स्क्वायर होता है ना। दो लेंथ्स को हम एरिया नहीं कहते, एरिया। और जो 3 लेंथ्स आपस में मिलती है ना, 3 लेंथ्स, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। सो वॉल्यूम के अंदर कितनी लेंथ्स होती हैं, वॉल्यूम के अंदर 3 लेंथ्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज हाइट, सेकंड इज लेंथ इटसेल्फ, एंड थर्ड वन इज विड्थ, ठीक है। गॉट इट। जी सर। ओके, सो दीज आर दी वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कि वॉल्यूम मेजरमेंट किस तरह से और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, हम लॉन्ग से फिर शॉर्ट तक मूव करते हैं। द फर्स्ट वन इज मेजरिंग सिलेंडर, देन वी हैव conical flask, then there is beaker, it's a pipette, एंड नाउ द लास्ट वन इज ब्यूरेट, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके,
सो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, अब मुझे आप इन पांचों में से बताएं कि एक्यूरेसी के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसके अंदर है। ब्यूटेड के अंदर। ब्यूरिट की जो है वो हाईली एक्यूरेसी होती है। उसकी वजह क्या है? दैट इज हाईली कैलिब्रेटेड। ठीक है, हाईली कैलिब्रेटेड, और उसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ही आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, सो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, जो बीकर्स होते हैं हमारे पास और जो कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, ठीक है, बीकर्स और कॉनिकल फ्लास्क कौन कौन से थे? देखें जरा। बीकर ये वाला है, और कॉनिकल फ्लास्क कौन सा है? दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। ये दोनों जो है ना, इनकी एक्यूरेसी जो है वो क्या होती है? लीस्ट होती है। याद रखें, ये एमसीक्यू के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इमेज भी पूछा जाता है ये। ठीक है, सो दे आर कॉमनली यूज इन टू मेजर अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम्स। जब आपसे कोई पूछे कि अगर हमने अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम को ही जो है वो मेजर करना है, तो हम कौन से दो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे? दैट इज अ बीकर एंड अ कॉनिकल फ्लास्क। याद रखें ये। ठीक है, सो एंड द सेकेंड थिंग इज दैट द मेजरिंग सिलेंडर्स आर मोर एक्यूरेट देन द बीकर एंड अ कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, अब देखें, ये दोनों लीस्ट हैं। दिस इज अ लीस्ट एल, एंड दिस इज ऑल्सो अ लीस्ट एल। और इन दोनों से मोर एक्यूरेट एक्यूरेट कौन होगा इन दोनों में से? द मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, ओके। A measuring cylinder can measure the volume of a liquid to nearest 0.5 cubic सेंटीमीटर। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? ये 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर जितनी एक्यूरेसी जो है वो मालूम कर सकता है। ठीक है, ओके। सो द पिपेट इज स्लाइटली मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द मेजरिंग सिलेंडर। अब देखें, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क और मेजरिंग सिलेंडर, इन तीनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? कौन होगा? पिपेट। ठीक है, याद आई? मेरा वॉइस तो आपको क्लियर आ रहा है? जी सर। ठीक है, ओके। अब देखें, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको ये कहा कि सबसे कम जो है वो लीस्ट एक्यूरेट कौन होगा? बीकर और कॉनिकल फ्लास्क। इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा किसकी होगी? मेजरिंग सिलेंडर की। और इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? पेपेट। ठीक है, so pipette is slightly more accurate as compared to the measuring cylinders. It is used to measure a fixed volume of a liquid. ये एक लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम मेजर करता है। याद रखें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट एक्यूरेट एंड फिक्स्ड वॉल्यूम हम किससे यूज कर सकते हैं, दैट इज पिपेट। कितना? 10.0 सेंटीमीटर क्यूब, 20.0 सेंटीमीटर क्यूब, 25.0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतनी एक्यूरेसी के साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। द मोस्ट एक्यूरेट apparatus फॉर द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स वॉल्यूम, इन सब से ज्यादा जो है वो एक्यूरेट कौन होगा? ब्यूरेट। समझ आई बात? सबसे कम क्या होंगे? बीकर जी और बीकर और कॉनिकल फ्लास्क। उनसे ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर से ज्यादा कौन होगा? पिपेट। और सबसे ज्यादा कौन होगा? दैट इज ब्यूरेट। समझ आ गई? जी सर। और इसकी एक्यूरेसी होती है 0.05 सेंटीमीटर क्यूब तक, ये मालूम कर सकता है। इट मींस के ये पॉइंट से भी कम जो है वो लेवल के ऊपर मालूम कर सकता है। बिकॉज अ ब्यूरेट इज वाइडली यूज्ड इन परफॉर्मिंग टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स when the user needs to deliver different amounts of volumes of a liquid और a solution। ठीक है ना? जब हमने टाइट्रेशन करनी होती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कैसे कैसे होते हैं, तो उसमें हम ज्यादातर इस्तेमाल किसका करते हैं? ब्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ब्यूरेट जो है वो एक बिल्कुल एक्यूरेट हमें जो है वो क्या बताता है? मेजरमेंट बताता है। ठीक है, समझ आई बात? जी सर।
ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज दैट हाउ टू रीड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड का वॉल्यूम हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें इसको हम देखें। जब हम किसी भी लिक्विड को, अगर हम किसी मेयरिंग सिलेंडर के अंदर या कंटेनर के अंदर डालते हैं ना, तो यहाँ पे एक कर्व बनती है एक। इस कर्व को क्या कहते हैं? मेनिस्कस। ठीक है, याद रखें इस कर्व को क्या कहते हैं, मेनिस्कस। ठीक है। सो अ मेनिस्कस कर्व इज फॉर्म्ड व्हेन अ लिक्विड और अ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर। जब भी किसी लिक्विड को हम कंटेनर के अंदर डालेंगे तो उसमें मेनिस्कस जरूर बनेगा। कभी कभार मेनिस्कस इस तरह से बनता है, कभी कभी मेनिस्कस इस तरह से बनता है, ठीक है ना। सो व्हेन द रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम, वी मस्ट ऑलवेज होल्ड द कंटेनर एट द आई लेवल, ठीक है ना, and read off the scale at the meniscus of a liquid to avoid parallax error। parallax error किसको हम कहते हैं, बताएं जरा। what does it mean by parallax error? सर जब हम सही से एंगल नहीं पकड़ते। बिल्कुल, जब हम किसी चीज को सही तरह से ऑब्जर्व नहीं करते और किसी किसी चीज को हम इल्यूजनरी वे में ले लेते हैं ना, कि ये चीज इस तरह से है तो ये इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। सो व्हेन द मेनिस्कस इज अ कनकेव मेनिस्कस। कनकेव किसके अंदर मेनिस्कस है, वो इसके अंदर कॉनकेव मेनिस्कस है, ठीक है ना। वी विल रीड ऑफ द स्केल एट द बॉटम ऑफ मेनिस्कस, ठीक है ना, याद रखिए। जब ये इस तरह से जा रहा है ना, नीचे से होके ऊपर जा रहा है, तो हमने वहां से देखना है जहां पे इसका बिल्कुल बॉटम है, यहाँ पे। समझ आई बात। और जब ये यहां से नीचे से होके ऊपर जा रहा है ना, तो हमने नीचे से नहीं देखना, हमने कहां से देखना है, यहाँ पे इसको टॉप पे टच कर रहा है, ठीक है ना। जब ये कॉनकेव पे होगा, ठीक है। 1 मिनट सिर्फ रह गया मीटिंग के अंदर। अगर आप थोड़ा बहुत ना टाइम दें, 5-10 मिनट का, तो ये मैं टॉपिक आपको सही तरह समझा देता हूँ।